मूवी लोकप्रिय नाम के एक हाई स्कूल लड़के के आसपास घूमती है। वे पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन सभी लड़कियां उसके पर लागू होने के कारण उसे नजरअंदाज कर देती है। और क्योंकि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है और उसने वन नाइट स्टैंड भी नहीं कराए, इसलिए अक्सर उत्तेजित हो जाता है। एक सुबह रोग उसकी पैंट में क्लाइमैक्स कर देता है, तभी उसके पास आती है और उसकी गीली पैंटी को नोटिस करती है और शर्मा कर उसे बिस्तर की चादर को धोने के लिए देने को कह दी है। बाद में रोग नहाता है और स्कूल के लिए तैयार होता है, जो उसके लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। रॉक के पापा जिम भी उसी यूनिवर्सिटी में गए थे, इसलिए वे चाहते हैं कि उनका बेटा वहां एडमिशन ले। वहां पहुंचने से पहले रोग अपने सबसे अच्छे दोस्त स्टैनली के घर जाता है। स्टैनली भी एक पढ़ाकू लड़का है, लेकिन कुछ जादुई तकनीकों के कारण उसके पास एक सुंदर गर्लफ्रेंड है जिसके साथ में रोज मजे करता है। स्कूल में स्टैनली और रोग उसके बचपन के दोस्त गैब्रियल और उसके सुपर पड़ा आथा के साथ शामिल हो गए। ये साफ है कि गैब्रियल के मन में रॉक के लिए फीलिंग्स है और उसे अपने घर पर घूमने के लिए इनवाइट कर दिया। बाद में उसे गैब्रियल बियर पीते हैं और स्पेलिंग में भी देखते हैं, लेकिन जल्द ही अपने क्रश एंजेला से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अचानक कुछ बदमाश लड़के दिखाई देते हैं और रोग को धमकाते हैं, एक पानी वाली बंदूक से उसकी बहन को गीला कर देते हैं। हालांकि रात को जल्दी पता चलता है कि उसकी पैंट सिर्फ पानी से नहीं बल्कि किसी और चीज से भी गीली हुई है। समझ जाओ भाई, बाद में ये पता चला कि वे अपनी हॉट क्रश एंजेला को देखकर ज्यादा उत्साहित हो गया था। इससे बुरा समय नहीं आ सकता था। रोग का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू 1 घंटे में होने वाला है से सुझाव दे दिए कि लॉसिंग सेक्शन में पैन की एक नई जोड़ी मिलती है, लेकिन लोगों ने जिन सोच के साथ ही जाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद जगराम स्टैनली के साथ लाइब्रेरी में अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। एंजेला ने सरप्राइजिंगली उसे अप्रोच किया, रोज अपने टेस्ट में मदद करने के लिए दी है ने घर में कर दिया। बाद में उस रात रॉक अन्य एक्सपेक्टेड इनविटेशन से दंग रह गया, लेकिन एक वफादार दोस्त होने के नाते उसने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास गैब्रियल के साथ पहले ही एक प्लानिंग है। बाद में रास्ते में स्टैनली ने जिला के इनविटेशन को ठुकराने के लिए रोग को छुड़ाया और बोला कि ऐसा ओवर जिंदगी में एक बार, और बोलता है कि एंजेला उस पर पूरी तरह से लट्टू थे, इसलिए एक अच्छे दोस्त होने के नाते में उसे गैब्रियल को छोड़ने और एंजेला को पढ़ाने जाने के लिए बोलता है। बाद में गैब्रियल ड्रॉप कोर्स के इंटरव्यू के लिए ले जाती है, से जहर वाली मोटिवेशन भी देती है और बोलती है कि तुम इसे इसीलिए पास कर लोगे। रोड नाम का आदमी इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है और जैसे ही रोग कमरे में एंटर करता है, वे सबसे पहले अपने शॉट्स के लिए माफी मांगता है। रोज के इस बात को जानता है कि कैसे स्टूडेंट्स को स्कूल में बोली किया जाता है और वो बोलता है कि इतना चलता है मेरे हृदय, मेरी अपनी पेंट भी फट जाती थी। इंटरव्यू के दौरान रूप से पूछा कि मैं जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में क्यों बनना चाहता है। क्वालिटीज और वार्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बजाय उसका एकमात्र कारण ये है कि उसके पापों में पहली बार वहां में है। ये रोड को इमोशनल करता है और वह रोने लगता है क्योंकि जॉर्ज टाउन में अपनी पहली फ्लाइट से मिला था। उस पॉइंट से इंटरव्यू केवल नीचे की ओर जाता है क्योंकि रोड अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। इंटरव्यू के बाद रोग ने स्टैनली के साथ अपनी परेशानी बताई, यह में करते हुए कि वे पूरी तरह से फेल हो गया है। स्टैनली उसके साथ सिंह बेदी रखता है और उस अपना मूड हल्का करने के लिए एंजेला का इस्तेमाल करने की एडवाइस देता है। इस बार लोग उसकी एडवाइस ले लेता है और गैब्रियल के साथ अपनी प्लानिंग को कैंसिल कर देता है। वे झूठ बोलता है कि उसके खराब इंटरव्यू के कारण वे अच्छा महसूस नहीं कर रहा, से जिला के दर पर जा रहा होता है, लेकिन वहां जाते समय का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उसे कुछ भी नहीं होता है, अपनी यात्रा जारी रखता है। जैसे हुए जिला के घर पहुंचता है, ने बेडरूम में ले जाती है, उस अपने बिस्तर पर बैठा दिया। वे फिर उसके पास भेजती है, उसकी जांघों को छूती है। रोड के शरीर में कट दौड़ है और वे अचानक झटका महसूस करता है। इसके कारण जिला के ऊपर जूस गिर जाता है। जरा जल्दी से अपना टॉप उतार देती है और रॉक के सामने चेंज करती है और बाद में वो बताती है कि वे उसके साथ
पढ़ना जाती है तभी वे उसे किस करती है और अपने हाथ उसकी पैंट पर रख देती है। एक स्ट्रीम ड्रॉप अपना आत्म नियंत्रण खो देता है और अपनी पैंट को गीला कर देता है। अचानक वे अपने बिस्तर गीला अंडरवियर के साथ उठता है। रॉक की उम्मीद से उसके पास आती है, चादर बदलने के लिए कहती है। रोम कंफ्यूज्ड और वे यह नहीं बता सकता कि उसने वास्तव में दूसरे दिन क्या एक्सपीरियंस किया था या केवल वे एक सपना ही देख रहा था। फिर भी वे स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और पहले की तरह के पापा ने उसे अपने इंटरव्यू के लिए मोटिवेशनल बातचीत की। सिर वैली स्कूल जाता है जहां वे फिर से उन्हीं चीजों से गुजरता है उसने अपने सपने में देखी थी। बदमाश लड़कों ने ड्रॉप की पेंट को फिर से खराब कर दिया जिससे वे अपने जिम में रहने के लिए मजबूर हो गया। लाइब्रेरी में स्टैनली को अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें एंजेला उसके साथ मजाक करना चाहती थी। तभी एंजेला आती है और रोग से उसके घर आकर पढ़ाने के लिए कहती है, इस बार में बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर देता है। इंटरव्यू के दौरान रोड से फूट फूट कर रोने लगा। रोग उसे दिलासा देने के बजाय बाहर चला गया। बाद में वे समय से पहले प्रीमेच्योर क्लाइमैक्स का इलाज खोजने के लिए स्कूल क्लीनिंग जाता है। हालांकि वे स्कूल की नर्स को उसकी इच्छा के आगे एक बीमारी स्टूडेंट को पकड़े हुए देखकर तुरंत वहां से निकल जाता है। जिला के घर जाने के रास्ते में रोग को पता चलता है कि वे गैब्रियल के साथ अपनी प्लानिंग को कैंसिल करना भूल गया था। हालांकि वे इसे नजरअंदाज कर देता है और पहले की तरह उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में वे एंजेला को किस करता है और एक बार फिर प्रेम में जल्दी खत्म कर देता है। अगले ही पल लोग अपने बेडरूम में दूसरी बार जाता है। दूसरी बार जो कुछ हुआ वे शुरू से दोहराता है। यह उसे कंजूस करता है लेकिन वे अभी भी श्योर नहीं है कि क्या ये केवल एक सपना है या असलियत। इसके बाद स्टैनली के घर पर शिफ्ट होता है जहां वे अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर पर है। चैनलों पूछता है कि वे अपनी रिलेशनशिप को सभी से छुपाती है। उसे बताती है कि उसे उसके जैसे चोमू लड़की के साथ कोई भी नहीं देखना चाहता है। रॉब के सीधे बेडरूम में घुसने पर उनकी बातचीत बंद हो जाती है। हालांकि लीजा को उसके हाथ कपड़ों में देखकर रोग उत्तेजित हो जाता है और दिन फिर से सेट हो जाता है। रोग स्कूल जाता है और गैब्रियल से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने की कोशिश करता है। हमेशा की तरह बदमाश लड़के दिखाई देते हैं और जब पानी की बंदूक से गोली मारते हैं, लेकिन इस बार रोग अपना आपा खो देता है। उनकी
butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. से बचाने आते हैं। दुर्भाग्य से शिक्षण के कारण ब्लॉग वहां भी उत्तेजित हो जाता है और वे फिर से दिन को रिजेक्ट कर देता है। स्कूल में आकर का सामना करता है और जादूगर का मतलब बचाने के लिए बोलता है। आज तक उसकी मदद करने से हिचकिचाता है, इसलिए रॉक उसका पीछा वॉशरूम तक करता है और टॉयलेट बाउल में उसका सिर तक डाल देता है जब तक कि वे यह नहीं बता देता कि शब्द का असली मतलब साफ है। रॉक तब यह जानने की मांग करता है कि इस अभिशाप को कैसे तोड़ा जाए। हालांकि आर्थ कसम खाता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और रॉक से जाने के तहत बाद में से गैब्रियल और गैंग को उस इंटरनेट लूट के बारे में समझाता है जिसमें वह फंस गया है। खुद को साबित करने के लिए वे गैब्रियल को उसके अब्राहम लिंकन के सिगरेट के बारे में भी बताता है जो उसने उसे पिछली बार बताया था। ये में दोनों को विश्वास दिलाता है कि लोग झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी बात सुनने के बाद स्टैनली को लगा कि शायद रॉक शापित हो गया है क्योंकि उसने कुछ गलत किया था और उसे अभिशाप को तोड़ने के लिए इसे सही ढंग से करना होगा। रोड सहमत है, उसमें जो गलत किया उसके बारे में गहराई से सोचता है। वह इस्कॉन गुरुजन पर पहुंचा कि एंजेला के साथ उसका अच्छा वाला संबंध नहीं बना था, इसलिए वे एंजेला की क्लास में जाता है से शाम को पढ़ाने के लिए बोलता है। यह गैब्रियल के लिए बहुत निराशाजनक है। अगले सीन में स्टैन रोड को एंजेला के घर भेजने से पहले एक लड़की को सही तरीके से खुश करने का तरीका सिखाता है। यह सबक काम करने लगता है और ऑफ सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करने में सक्षम है। जैसा कि फिर दोनों में ब्लैकआउट करते हैं। एंजेला रूप से कहती है कि वे जितना चाहे उतना कर सकता है, लेकिन घर लौटने के बाद उसे उसका होमवर्क करना होगा। यह सुनकर रॉक को पता चलता है कि अंजना उससे प्यार नहीं करती है और केवल अपना होमवर्क करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। यह उस पर हावी हो जाता है और अवैध गैब्रियल के साथ रहने वाला नकी जिला के साथ बाहर में अपने पापा को देखता है। उसे पता चला है कि ड्रॉप ने अपने इंटरव्यू छोड़ दिया है। रॉक को अपना जीवन बर्बाद करने से रोकते हुए जीवों से उस होटल में ले जाता है जहां रोड ठहरा हुआ है। वे रेस्टोरेंट में रोड से मिलते हैं और वो जिम से पूछता है कि वे अपने बेटे को जोड़ भेजने पर अड़ा हुआ है। जीवों से उन सभी चीजों के बारे में बताता है जो उसने यूनिवर्सिटी जाने से प्राप्त किया। हालांकि जवाब देता है कि शायद उसका बेटा रह नहीं जाता जो वह अपने जीवन से चाहता था। थोड़ी देर के बाद रॉक को कुछ ड्रिंक्स लाने के लिए भेजा जाता है और बार टीवी पर वे स्पेलिंग बी फिनाले देखता है। रॉक को अचानक पता चलता है कि वे वास्तव में गैब्रियल को पसंद करता है, लेकिन मैं उस शाम भी उसके पास नहीं गया और शायद इसलिए दिन फिर से बीतता जा रहा है। रॉक टेबल के पास जाता है और अपने पापा से कहता है कि वे गैब्रियल को पसंद करता है और वे जॉर्ज टाउन नहीं जाना चाहता। थोड़ा परेशान है, लेकिन वे अपने बेटे के फैसले को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके बाद जिम और रोज दोनों को गैब्रियल के घर ले जाते हैं और उसकी खिड़की पर चढ़ने में उसकी मदद भी करते हैं, जहां यह पता चला कि जो काम से टकराती रही है वे कोई और नहीं बल्कि रोड की थी। एक बार जब वे उसके बेडरूम में पहुंचता है तो रोक गैब्रियल को सब
कुछ समझा देता है और खुलासा करता है कि वे जिला के साथ नहीं सोया था। हालांकि गैब्रियल अभी भी उससे परेशान है और से जाने के लिए कहती है। जब मैं मना करता है तो वे अपना टॉप उतार देती है ताकि वे उत्तेजित हो जाए और दिन फिर से शुरू कर दे। हंगामा गैब्रियल के पापा का ध्यान आकर्षित करता है और वे उसके कमरे में आ जाते हैं। गैब्रियल शर्मिंदा है और रोक ने अपने पापा को समझाया कि वे उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसके बजाय रूस के लिए अपने प्यार का इजहार करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे अपनी फीलिंग्स को महसूस करने में बहुत समय लग गया। अफसोस की बात है वे एक शब्द भी नहीं कहती है। तो परेशान होकर रोक खिड़की से जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही गैब्रियल के पापा दवा बंद करते हैं और चले जाते हैं, वे रोक को जाने से रोकती है और दोनों स्पेलिंग बी को एक साथ देखते हैं। फिर वो में अकाउंट करते हैं और इस बार नहीं हुआ और रोग अभी भी गैब्रियल के साथ बिस्तर पर है। टाइम लॉक टूट गया है। यह पता चला कि दोनों एक साथ होने के लिए ही बने थे और यही कारण है कि ब्रह्मांड खुद को दोहराता है।